हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध सर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ, जिसमें टारगेट बैच है यह एसएसजीडी के लिए, जो परसेंटेज से इस टॉपिक को चालू किया गया था। ठीक है, आज इसका तीसरा लेक्चर है। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को आपको कलेक्शन करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एसएसजीडी 2022 में जो वैकेंसी 24,369 पोस्ट आया है, ठीक है, उसमें आपका सिलेक्शन हो, इस तरीके से आपको सारे चैप्टर को कवर अप कराते हुए, ठीक है, आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है 5 का कितना प्रतिशत 2 है। तो सबसे पहले 5 का कितना प्रतिशत 2 है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप एक नोट में ध्यान रखेंगे, जिसके साथ का लगा रहे, जिसके साथ का लगा रहे, में लगा रहे, से लगा रहे, तथा जिससे तुलना करें, जिससे तुलना करने उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन है, 5 का कितना प्रतिशत 2 है। तो का किसके साथ है, तो का 5 के साथ है। ठीक है, तो 2 ऊपर रहेगा, का जिसके साथ रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 100% से गुना करते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे तो 20 25 है, 5 का कितना प्रतिशत 2 है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 40%। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन की ओर, क्या क्या होता है देखेंगे बाबू। बता देते हैं, क्वेश्चन है, देखेंगे बाबू, 1/3 का, तो इसको कैसे बनाएंगे देखेंगे। का किसके साथ है, तो आपको ये सर 1/3 के साथ है। हम अभी बताएं, जिसके साथ का लगा रहा है, में लगा रहा है, से लगा रहा है, तथा जिससे तुलना किया जाए उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो यहाँ देखेंगे का किसके साथ है, 1/3 के साथ, तो कहाँ रहेगा 1/3, नीचे रहेगा, और ऊपर 2/3 है। ठीक है, अब देखेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से क्या करते हैं बाबू, गुना करते हैं। क्या देखेंगे बाबू, 2/3 है और नीचे वाला वैल्यू अगर बाटा में रहे तो पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 3/1। ठीक है, और गुना में कितना, 100%। ठीक है, 3 से 3 गया, कितना आ गया, 200%। आपका आंसर कितना आ जाएगा बाबू, 200%। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 200%। कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप से 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखेंगे ये मीटर में है, किलोमीटर में है, तो ऐसे क्वेश्चन का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप किलोमीटर को मीटर में बदलिए या मीटर को किलोमीटर में बदलिए, आप पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात गांठ बांध के रख लीजिएगा, जिसके साथ का लगा रहा है, में लगा रहा है, उसको जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे लिखते हैं। तो देखेंगे बाबू, मीटर है, किलोमीटर है, तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, यानी 5 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 5000 मीटर। तब हम कंपैरिजन करेंगे तो 80 बाटा में 5, 80 मीटर बाटा में 5000 मीटर, और गुना में कितना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखेंगे बाबू, मीटर से मीटर गया, 2 0 से 2 0 गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो आ जाएगा 1.6%, या इसको लिख सकते हैं 1.3 बाटा में 5%। आप एक आंसर ऐसे दे सकते हैं, एक आंसर ऐसे दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप आंसर कैसे देते हैं, ऑप्शन में कैसे आंसर है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक आंसर ये हो गया 1.6% या 1.3 बटा में 5%। ऑप्शन में जिस तरह दिया रहेगा उस तरह आप आंसर मान लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखें तो यहाँ देखेंगे, यहाँ दिन है, यहाँ घंटा है, तो इस दिन को घंटा में कन्वर्ट कर दीजिए। एक दिन में क्या घंटा,
तो आपको आएगा 24 घंटा। तो 3 दिन में क्या घंटा, 72 घंटा। तो 3 दिन में कितना घंटा आ जाएगा, 72 घंटा। ठीक है, 3 दिन में 72 घंटा, अभी 12 घंटा है। ठीक है, अब का किसके साथ है, 72 के साथ है। तो 72 को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, 12 को ऊपर लिखेंगे, गुना में कितना 100%। 12 छक 72 होता है, आप जानते हैं। यहाँ काटेंगे कैसे, 2 से, 2 तिया 6, 50 दूना 100, यानी 50 बटा में 3%। इतना आंसर नहीं दिया रहेगा, आंसर दिया रहेगा इसको पूर्णांक में 16.2/3% या 16.66% आपको आंसर दिया रहेगा। तो इस दोनों में ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। अगर ऑप्शन में ए है तो सही है, और नहीं तो ए है तो सही है। इस दोनों में से कोई भी हो सकता है। यह क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। यूनिट सेम होगा तब आप जाके कंपैरिजन करने की बातें करेंगे। x माइनस वाई का, यहाँ देखिए x माइनस वाई का मतलब गुना होता है 30%। तो 30% यहाँ बराबर x प्लस वाई का 18%। तो 18% देखेंगे, हमको कटने वाला डाटा है बराबर में, इक्वल में, कटने वाला है काट देंगे। देखिए 6 बचे 30, प्रतिशत से प्रतिशत गया, प्रतिशत से प्रतिशत को काट दीजिए। 6 25, 6 3 18, सीधा गुना कर दीजिए। 5x माइनस 5y 3x प्लस 3y, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 4 जात को 1 रन कर दीजिए। अब देखेंगे माइनस 3y माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, घटेगा तो कितना आएगा 2x, जोड़ेंगे तो कितना होगा 8y। 2 चौका कितना होता है 8, x इसका गुणांक 1 हुआ। ठीक है, इसका गुणांक क्या हुआ 4y। देखेंगे ऐसे x का मान क्या होगा, तो x का मान यदि अनुपात में आ जाए, चाहे बराबर में आ जाए, बराबर में है। ठीक है, तो इधर का मान y का जो गुणांक होगा वो x का मान होगा, जो x का गुणांक होगा वो y का मान होगा। यानी कहने का मतलब na का o ने या o ने का a ने, यानी x का मान कितना आ गया 4 और y का मान कितना आ गया 1। अनुपात में पूछा है x अनुपात y का मान, तो क्या आएगा 4:1। आपका आंसर क्या है 4:1। ठीक है, यह बनाने का बेसिक तरीका है और इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से ही बनाएंगे। अच्छा देखिए, एक बार यदि आपको बनाने आ गया तो आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बहुत बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, इसको बनाने का तरीका क्या है इसको देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब देखेंगे यहाँ पे 22.1/2% का वैल्यू आपको आना चाहिए। उसके बाद यह क्वेश्चन बनेगा। आपको हम प्रतिशत के बारे में इसका जितना भी डाटा था 33.1/3, 11.1/9, 12.1/2, ये सब जितना भी डाटा था, इस सब डाटा को पिछले वीडियो में आपको क्या किया गया है, इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया और बोला था कि उस डाटा को 2-4 बार आप लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब वह क्वेश्चन क्या है कि 22.1/2% का मतलब पहले आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आपसे यह क्वेश्चन बनेगा, अरे आते यह क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो देखेंगे इसको तोड़ने के लिए इसको तरीका कितना होता है, तरीका बहुत सारा होता है। एक तो डायरेक्ट ऐसे होता है 22.1/2%। तो 22 से 45/2 अब प्रतिशत का मतलब 1/100। इसको काटेंगे 20 25 5 9 45 9/40। ठीक है, यानी 22.1/2% का मतलब हो गया 9/40। कितना हो गया 9/40। अभी बढ़ने के बाद क्या था, नीचे वाला ओरिजिनल होता है, जैसे बढ़ेगा घटेगा तो ऊपर बढ़ना कहा है तो 40 में 9 को जोड़ दीजिए तो 49/40 हो जाएगा। ठीक है बंधु, अब घटने के बाद कहेगा तो 40 में से 9 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 31/40 हो जाएगा। तो बढ़ने के बाद किया है तो 49 में कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, तो 49/40 हो गया। तो देखेंगे पहले वो संख्या 40 होता था, आज बढ़ने के बाद 49 हो गया है, यानी 40 से 49 हो गया है, 40:49 बढ़ने के बाद। तो बढ़ने के बाद यह कितना हो गया 98 हो गया है। तो 49 बराबर 98 का गुना है 2 गुना है, तो यह भी 2 गुना होगा, क्योंकि रेशियो जय गुना होता है वही गुना रेशियो इधर भी होता है। तो 40 गुना कितना हो गया 80। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है वह संख्या क्या है, तो वह संख्या है मेरा 80। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए अगर इस तरह से आप घबराते हैं बनाने के लिए तो आप 22.1/2% को लिख सकते हैं ना, आप 10% अब प्लस में 12.1/2%।
10% को 1/10 कैल्शियम लीजिएगा तो कितना 40 आएगा, भाग कीजिएगा यानी 9/40। पढ़ने के बाद किया है तो नीचे वाला को हमेशा ओल्ड मानिएगा, नीचे वाला को ओरिजिनल मानिएगा। तो 40 में बढ़ेगा तो 9 को जोड़िए यानी 49 में कितना आ गया बाबू 40। अब इसका रेशियो लिख लीजिए। अब 40:49 हो गया। रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता है इसलिए 49 यूनिट है। आप क्वेश्चन में पढ़ने के बाद 98 हो गया तो 49 बराबर 98 तो इकाई गुना है 2 गुना है तो इकाई गुना होगा बाबू 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 40 दूना 80। तो आपका आंसर हो जाएगा 80। अब कोई लड़का कहेगा सर कैसे जानेंगे 49 गुना, तो लिख देंगे 49 बराबर 98 तो 1 बराबर 98 बटा में 49 हमको निकालना है 40 बराबर। तो 40 बराबर क्या हो जाएगा 98 बटा 49 गुना में 40 49 गुना 98 40 गुना 80। एक लड़का ऐसे निकालेगा एक लड़का ऐसे निकालेगा। तो ऐसे निकालेगा थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। आप बेसिक के लिए हम आपको बता दिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाइएगा। दोनों तरीका बता दिए। ये सेकेंड मेथड है ठीक है और ये वाला मेथड फर्स्ट मेथड है। आप जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं ठीक। क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से पढ़ लें। क्वेश्चन में क्या है कि यदि 9 से 30 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 444.4/9% हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन यही है, आपको ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ठीक है। मूल संख्या ज्ञात करना है मूल मतलब ओरिजिनल संख्या। तो आप याद कीजिए 444.4/9% का मान क्या बताए थे, कैसे तोड़ने के लिए बताया था। इसको 2 भागों में तोड़ दिए 400 + 444.4/9%। 400 का मान क्या होता है 4 होता है 44.4/9% का मतलब 4/9 होता है। आप जान गए कि 444.4/9% का मान होता है 40/9। नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल होता है। क्या होता है ओरिजिनल संख्या ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल बिंदु नीचे वाला। अब 9 से 40 हो गया है तो कितना ज्यादा हो गया है तो 31 ज्यादा हो गया है। तो बोला गया यदि 9 से 30 को एक संख्या में जोड़ा जाए तो 9 से 30 में तो ओरिजिनल संख्या 9 था। ओरिजिनल संख्या क्या था 9 से आज हो गया 40 तक कितना जोड़ दिया है इसमें 31 जोड़ दिया है। 31 यूनिट का मान क्या है 930। तो हमसे पूछा मूल संख्या क्या है तो मूल संख्या मेरा क्या है 9 है। तो 9 यूनिट बराबर क्या होगा 9 बराबर क्या हो जाएगा तो 970। ये मेरा आंसर हुआ 270 ऑप्शन नंबर दिया आंसर का। बनाने का यही तरीका सबसे बेस्ट तरीका है ठीक है। आप इस क्वेश्चन बहुत ही आसान है बनाने से कंसेप्ट यदि मालूम तो और नहीं तो बहुत ही हार्ड है समझे। तब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अब आप डिटेल बना के एक बार देख लीजिएगा बहुत टाइम लगेगा लेकिन हम जो मेथड बता रहे हैं उस मेथड से आप बनाइएगा थोड़ा सा भी टाइम निकले। क्वेश्चन है एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या को गुना करता है तो उसका परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए। यानी उसको गुना करना था 3/5 से लेकिन गुना कर दिया 7/4 से तो उसका परिणाम में क्या परिवर्तन हुआ उसी को पता लगाना है। क्वेश्चन यही कहना है 3/5 से गुना करना था 7/4 से गुना कर दिया तो उसके जो उस तो क्वेश्चन में कहा कि उसके परिणाम पर क्या परिवर्तन हुआ है क्या प्रभाव पड़ा है वही हमको बताना है। तो हम बोले नीचे वाले संख्या का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेकर जो आएगा एलसीएम उसी को मेन संख्या मान लीजिए मेरा संख्या 20 था। एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम कितना है। जब कोई जरूरी नहीं है कि हम 20 लेंगे 20 के मल्टीपल में कोई भी संख्या ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम इसका एलसीएम 20 लिए। 20 का 3/5 कितना है 12 20 का 7/4 35 यानी उसको गुना करना था 12 से कर दिया 35 से कितना संख्या ज्यादा से गुना किया है तो 23 संख्या से ज्यादा कर दिया है। 12 था 35 हो गया 23 को ज्यादा हो गया किससे तो 12 से। तो उसे प्रतिशत बताने के लिए 100% से गुना करता है तो 100% से गुना कर दिया। अब आ गया 550 लेकिन ऑप्शन में नहीं है आप इसको पूर्णांक में दिया था पूर्णांक तो 191.3% आपका सही आंसर आया। यह क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके अपने से बनाएंगे उसके बाद हम जो बताए हैं इस मेथड को अपनाएंगे समझे। इस टाइप के जितने भी सारे सवाल होंगे वो क्वेश्चन पूरा बनेगा 100% दावा के साथ ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन अब देखेंगे बाबू यह क्वेश्चन लगभग सब एग्जाम में पूछता है और फेवरेट क्वेश्चन होता है ठीक है। हम ही नहीं कहते कि किसी से नहीं बने यह पढ़ने वाला जितने भी लड़का होंगे वो सबसे बनेगा क्वेश्चन। इसका बहुत सारा ट्रिक होता है बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है सब कोई बनाएगा लेकिन हम जो बताएंगे कुछ यूनिक है समझ रहे हैं इसलिए ध्यान देंगे।
सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बताते हैं इसका तरीका। 10-12 तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 कम से कम 10 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम उतना तरीका हम आपको नहीं बताने वाले। हम जो अभी के डेट में जो बनाते हैं उस मेथड से, और मेरा जो अपना मेथड है उस मेथड से देखेंगे। अभी देखें थोड़ा सा स्मार्ट करके कैसे बनाता है उसके बारे में बताते हैं। देखेंगे ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। कहने का मतलब ए की आय जो ना है बी की आय से 25% अधिक है, तो जिसके बारे में नहीं मालूम होता है ना उसको 100% मान लेते हैं। जिसके बारे में कुछ नहीं मालूम होता है वो उसको 100% मान लेते हैं। बी 10 रुपया कमाता होगा तो 10 रुपया कमाता होगा, अपने आप में 100% है ना जी, 100% है। मान लिए ये मार्कर है, ये मार्कर, तो मार्कर को मार्कर कहने का हक कितना परसेंट है, तो 100%। सिंपल बात है, सिंपल एग्जांपल, 100% के हक के साथ। उसी तरीके से बी की आय जो है ए की आय 25, बी की आय से 25% अधिक है। बात समझ रहे हैं? यानी बी तो कुछ ना कुछ कमाता होगा ना, तो जिसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है उसको 100% मान लेते हैं। बी की आय 100%, मान लेते हैं बी की आय कितना परसेंट, 100% होगा। बी की आय कितना परसेंट मान लेते हैं, 100%। तो एक से 25% क्या है, एक से 25% अधिक है, तो 25% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 125%। यही क्वेश्चन का है। क्वेश्चन ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अब क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन ये हमसे पूछा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो याद कीजिए, नोट में लिखवाया था जिसके साथ का लगा रहे, में लगा रहे, से लगा रहे, तथा जिससे तुलना करे, जिससे कंपेयर करे, उसको हमेशा नीचे लिखते हैं बाबू। बात बताए हैं, पिछले वीडियो में बताए हैं, इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट किए, उसमें भी बताए हैं। यानी देखेंगे पहले बी कमाता था 100 रुपया, ए कमाता है 125 रुपया। कितना रुपया ज्यादा कमाता था, आपको 125 रुपया ज्यादा कमाता है। अब कहा है बी की आय ए की आय से, यहाँ से लगा हुआ है, या बी किससे तुलना कर रहा है, ए से, तो जिससे तुलना कर रहा है ए का मान कितना है, तो आप कहिएगा सर 125%, तो 100। अब गुना में कितना, 100%। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ काटेंगे 50-25, यानी 25-25 सावस है, 20-25 है, आपका आंसर आ गया 20%। ठीक है। एक तो ए मेथड 20% की कमी, ऑप्शन में दिया रहेगा 20% की वृद्धि, 20% की कमी, 10% की वृद्धि, 10% कमी वृद्धि लिखा रहेगा, तो आपको 20% क्या कितना कम है, तो 20% कम है। तो ये तरीका है बनाने का, ये भी तरीका सही यदि आप समझ में। लेकिन ट्रिक मत बनाइएगा। ट्रिक में लिखता है, कॉमी पूछे तो लिखिए, ट्रिक में क्या लिखता है, लिखता है यही कि ट्रिक बताता है। देखिए ट्रिक इसलिए हम ट्रिक के नफरत इसलिए कहते हैं, ट्रिक के खिलाफ इसलिए है कि ट्रिक अगर आप पढ़िएगा तो सब क्वेश्चन पर सब ट्रिक लगाना होगा। 10 को क्वेश्चन बनाइएगा, 10 को ट्रिक याद करना होगा। तो अब बताइए, मैथ याद कीजिएगा, इंग्लिश याद कीजिएगा, जीके याद कीजिएगा, तो इतना आपका दिमाग, इतना क्षमता है सब याद करके आप एग्जाम निकाल लीजिए, नहीं क्षमता है। इसलिए कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। तो एक इस तरह बनाते हैं, तो ये भी तरीका बहुत बेस्ट है। लेकिन ट्रिक नहीं, लेकिन लिखने के लिए लिख देता है, कॉमी का बात कहता है, कॉमी प्रतिशत पूछता है, तो यहाँ लिखते हैं वृद्धि, अब बाटा में 100 प्लस में वृद्धि, अब गुना में 100%, कॉमी कहेगा। ठीक है। आप देखिए, अब इसी क्वेश्चन में कह देगा कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो उसके लिए अलग ट्रिक लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ अधिक कहेगा कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक का फॉर्मूला होगा अधिक बराबर अधिक परसेंट बराबर कम, या पार्ट में 100 माइनस कम या गुना 100, ऐसे कीजिएगा। तो ट्रिक हर एक क्वेश्चन पर हर एक ट्रिक हमको ठीक नहीं लगता, इसलिए हम ट्रिक नहीं पाते। कंसेप्ट समझ गए कि जिसके बारे में मालूम नहीं होता है उसको 100% मान लेते हैं। जिसकी आय हमको मालूम नहीं 100% मान लेते हैं। 25% अधिक है तो 125% तुलना करके निकाल दिया। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, स्मार्ट अप्रोच इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपरसोनिक मेथड। देखेंगे दूसरा तरीका क्या होता है, अभी बता रहे हैं हम, देखेंगे बंधु। सेकेंड मेथड, इसी मेथड को स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। क्या है इसमें सेकेंड मेथड में, देखेंगे सेकेंड मेथड में आप 25% का मतलब जानते हैं ना, डाटा आपको लिखवाए है ना कि 25% का मतलब 1/4 होता है।
ये देखेंगे अधिक है तो अधिक मतलब प्लस होता है, तो हेने प्लस होगा तो ऑलरेडी हेने माइनस होगा, तो ये प्लस है तो हेने माइनस, माइनस लगाने का मतलब कमी होता है। अब प्लस है ना मेरे बंधु, तो 4 में 1 को जोड़िए कितना आएगा 5, यानी 1 बटा लिखेंगे 5। ठीक है, अब 1/5 का मान क्या होता है, तो आप जानते हैं 20% होता है। अच्छा एकरा के बनाइए प्रतिशत में निकालिए, 20% आ गया आपका, तो 20% आपका आंसर होगा। इसको बोला जाता है स्मार्ट अप्रोच। तो आज के जमाना 4G से 5G में चला गया है, तो आप 2G में क्यों है, यही स्मार्ट अप्रोच को आप क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, समझे। अब इस क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाएंगे, ना कि हम इस तरीके से बनाएंगे, ये भी तरीका बेस्ट है, लेकिन हम कह रहे हैं इससे थोड़ा सस्ता ही है। ठीक है, कम टाइम में लग जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। यदि P Q से 50% अधिक है तो Q P से कितना परसेंट कम है। तो हम आपको बताए ना स्मार्ट अप्रोच लगाने के लिए, स्मार्ट अप्रोच पर आप क्या करेंगे, काम करेंगे। आप 50% का मान जानते हैं बाबू, प्लस में है, अधिक है तो प्लस में। 50% का मान क्या होता है, आप कहिएगा सर 1/2 होता है। ये प्लस है तो ऑटोमेटिक इधर माइनस हो गया। माइनस लगने का मतलब माइनस इंडिकेट करता है कम को, माइनस इंडिकेट करता है वो वस्तु में हमेशा और हमेशा कमी होता है। तो माइनस इंडिकेट करवे करता है, तो प्लस है तो माइनस होवे करेगा। अब देखिएगा प्लस है तो 2 में 1 को जोड़िए तो कितना जाएगा 3, तो 3 को नीचे लिखिए 1/3। ठीक है, अब 1/3 को आप भली भांति जानते हैं कि इसको 33.1/3% कहा जाता है। अब हमें नहीं बताएंगे कि इसको 100% से गुणा करके बनाए, वो सब नहीं। आप डाटा को देखेंगे और क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए आपको ये लगाना होगा कि 33.1/3% का मान 1/3 होता है, या 1/3 का मान 33.1/3 होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, समझना होगा। जल्दी में बनाने के लिए आपको यह मेथड अपनाना होगा। ठीक है, बहुत फास्ट और बहुत क्विक मेथड है, स्मार्ट मेथड है, इसलिए इस मेथड को अपनाएंगे। अब एक और क्वेश्चन इस पर हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, और यही क्वेश्चन इसमें बहुत बड़े बड़े सवाल का भी हल होता है। इस क्वेश्चन पर बहुत हार्ड सवाल, जिस सवाल को देखकर आपको डर लगता है, वह सवाल को केवल आप देखकर इस मेथड को, इस अप्रोच को अपनाएंगे, वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, जैसे 2018 में क्वेश्चन, 2019 में, 2020 के सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन पूछा था, तेल के मूल्य में 23% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए 23% कहने का मतलब ये होता है, 23% कहने का मतलब ये होता है बंधु कि वह जल्दी ना किसी संख्या, वह आभास संख्या कटेगा छटेगा नहीं, समझे, वह कटेगा छटेगा नहीं। तो उसमें कैलकुलेशन आपको फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। भार हो जाएगा तो आपका टाइम टेकन ले लेगा। और यदि टाइम टेकन लेगा, ठीक है, तो यानी देखिए टाइम टेकन यदि लेगा तो 1/2 है, -1/3 है। ठीक है, तो अगर टाइम टेकन लेगा तो इस मेथड से बनाएंगे तो उसमें भी टाइम नहीं लगेगा, उसमें भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन दूसरा अन्य मेथड बताएंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए इस मेथड को क्या करेंगे, अपनाएंगे। अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33 पूर्णांक, अब देखेंगे बंधु यहाँ पे 33 पूर्णांक, आपको फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि 33 पूर्णांक 1/3% का मान भी 1/3 होता है। 33.333333% का मान भी 1/3 होता है। क्योंकि इसी को पूरा तोड़ेंगे तो 33 या 99, 100, 100 में 3 से भाग देंगे तो 100 में 3 से भाग कभी नहीं कटेगा, वह 33.33% होते रहेगा। तो इसका मान क्या होता है, 1/3 होता है। आपको फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट इसका मान क्या होता है आप जानते हैं, इसका मान होता है सर 1/3 होता है। अब देखेंगे कम है, तो कम का मतलब क्या होता है, माइनस लगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी प्लस लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा यानी अधिक का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे 3 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 3 में घटाएंगे तो 1/2, 1/2 का मतलब आप जानते हैं 50% होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 50% होगा। ठीक है, और स्मार्ट अप्रोच देखना होगा तो इस वीडियो को पूरा जड़ से लेकर अंत तक देखना होगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, खूब पढ़िएगा। जय हिंद। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.